हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय महिला आयोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी की यूनिट 10 में सारे आयोग दिए हुए हैं, वो सारे आयोग हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ आयोग और डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके विजिट करके सारे लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्यों लाया गया, सारा जान लेते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग एक भारतीय आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। याद रखना है फ्रेंड्स, ये अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था, इसीलिए यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्या होते हैं हम जानते हैं। सांविधिक निकाय वहां निकाय होते हैं संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, उसे ही सांविधिक निकाय कहते हैं। तो यह एक सांविधिक निकाय है, याद रखना है, यह एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायतों का स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपयोगों को लागू करती है। उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपयोगों को लागू करती है। यह एक आयोग है फ्रेंड्स, तो याद रखना है। बुक से डिस्कस करते हैं। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, अधिनियम आ सकता है 1990, भारत सरकार की 1990 अधिनियम संख्या 20 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को किया गया था। तो ये तारीख भी पूछी जा सकती है। 31 जनवरी 1992 को यह एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। तो यह एक, यहां संवैधानिक लिखा हुआ है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है, याद रखना है, के रूप में गठित किया गया था, के रूप में निम्न उद्देश्यों के लिए किया गया था। तो इसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उसको भी ध्यान से देखना है आपको। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपयोग की अनुशंसा करना, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। ये इसके कुछ 3 उद्देश्य दिए हुए हैं। तो उद्देश्य भी आपको ऑप्शन बना के पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहां से सामने से क्या क्या याद रखना है? स्थापना याद रखना है, सांविधिक निकाय है ये याद रखना है, और अधिनियम याद रखना है 1990 में आया था ये अधिनियम। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या कार्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला कार्य देखिए, संविधान तथा अन्य कानून के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच व पड़ताल करना इसका काम है। आगे समझ आपको। संविधान तथा अन्य कानून के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से संबंधित, महिलाओं को जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं, संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच व पड़ताल करना इसका कार्य है। वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रूप से प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना। ऐसे ही अन्य मुद्दों पर जिन्हें आयोग उचित नहीं मानता, यानी आयोग उचित मानता है, उन सुरक्षा की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट सौंपना। तो यह भी इसका कार्य है, याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। केंद्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए तय प्रावधानों के प्रभावित क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा रिपोर्ट सौंपना। तो रिपोर्ट भी सौंपता है ये। महिलाओं के ऊपर संविधान तथा अन्य कानून के प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा, संशोधन, सुझाव देना ताकि उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। तो ये भी है इसका कार्य एक। महिलाओं के ऊपर संविधान तथा अन्य कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उचित अधिकारियों द्वारा देखना आदि, ये सब काम कार्य हैं किसके? राष्ट्रीय महिला आयोग के। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की सूची दी हुई है। तो कौन अध्यक्ष रहे हैं और कौन नहीं रहे हैं, ये भी आपकी जानकारी होना जरूरी है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन बनी थी राष्ट्रीय महिला आयोग की? जयंती पटनायक। डायरेक्ट आ सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। 3 फरवरी 1992 से बनी 1995 तक, यानी 3 साल रही हैं।
तो पहली अध्यक्ष थी ये। इनके बाद कौन बनी थी? वी मोहिनी गिरी। वी मोहिनी गिरी भी अध्यक्ष रही हैं। तो जयंती पटनायक पहली, वी मोहिनी गिरी दूसरी। उसके बाद देखिए वी मोहिनी गिरी भी 3 साल के लिए रही हैं। उनके बाद देखिए विभा पर्थ सारथी। विभा पर्थ सारथी, इनका नाम भी याद रखना, ये भी 3 साल के लिए अध्यक्ष रही हैं। पूर्णिमा आडवाणी ये भी अध्यक्ष थी। गिरजा व्यास इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये गिरजा व्यास जो है ये 2005 से 8 और 8 से 11 यानी 2 बार 2 कार्यकाल पूरा करने वाली अध्यक्ष रही हैं। क्या नाम है इनका? गिरजा व्यास। क्वेश्चन बन सकता है, महिला का नाम बताइए जो 2 बार अध्यक्ष रही है। तो गिरजा व्यास। इनके बाद बनी थी ममता शर्मा 2011 से 2014 तक। इनके बाद है ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम 7वें नंबर की अध्यक्ष रही है 14 से 18 तक। और वर्तमान में रेखा शर्मा अध्यक्ष है। तो वर्तमान का भी पूछा जा सकता है, पहली याद रखिए, 2 बार कौन बनी याद रखिए, और वर्तमान का याद रखिए। तो 9 अगस्त 2018 से वर्तमान अब तक रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। तो इनका नाम याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं और यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का संक्षिप्त सार दिया हुआ है। तो संक्षिप्त सार से क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो आपको देखना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो देखिए सार, स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट पूछा जाएगा। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कैसा निकाय है ये? तो ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय अब भी पढ़े थे अपन ने, अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था, इसीलिए ये कैसा है? एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वहां निकाय जो संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किए जाते हैं। इसकी स्थापना किसी विशेष कार्य करने के लिए की जाती है, जिसमें सरकार का मानना है कि किसी विशेष कार्य करने के लिए की जाती है, उसे ही बोलते हैं सांविधिक निकाय। याद रखना है, अधिनियम के माध्यम से। तो कौन से अधिनियम के माध्यम से? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत गठन किया गया था इसका। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1990 के अधिनियम के अंतर्गत गठन किया गया था। इसकी संरचना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए, एक अध्यक्ष होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट होगा, यानी मनोनीत होगा, केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होगा। 5 सदस्य होंगे। ये 5 सदस्य जो है, इनको विधि का ज्ञान होना चाहिए, महिला संगठन के बारे में जानकारी होना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में एवं शिक्षा आदि का अनुभव होना चाहिए। तो इन सभी चीज का अनुभव होना चाहिए। जो 5 सदस्य बनेंगे उनको, जिनको अनुभव रहेगा उन्हें ही बनाया जाएगा। और कम से कम एक सदस्य एसटी या एससी का होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 सदस्य में से कम एक सदस्य एसटी या एससी का होना चाहिए। एक सदस्य एसटी या एससी का होना चाहिए। एक होगा सचिव। एक सचिव होगा जो आईएएस रैंक का होगा, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो एक सचिव भी होगा। तो ये इसकी संरचना याद रखना है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव जो आईएएस रैंक का होगा। प्रथम अध्यक्छ कौन थे? याद रखना है, नाम पूछा जाएगा, श्रीमती जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कार्यकाल कितना है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ये इसका याद रखना है, 3 वर्ष है और 65 वर्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते रहता है। वेतन भत्ते व पेंशन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, काहे कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, याद रखना है। त्यागपत्र, तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य पद से मुक्त कर सकता है। तो ये अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को दे सकते हैं, या केंद्र सरकार चाहे तो इन्हें हटा सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ तथ्य दिए हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। देखिए, गिरजा व्यास के बारे में अभी अपन ने पढ़े थे, जो 4थे नंबर की अध्यक्ष बनी थी और 5वें नंबर की। इन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है, तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 कार्यकाल पूरा करने वाली कौन थी? अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है।
शक्तियां होगी तो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है। सिविल न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं फ्रेंड्स, सिविल केस वह केस होते हैं जिसमें आप दूसरे पक्ष को सजा नहीं दिलवाना चाहते बल्कि उससे हर्जाना लेना चाहते हैं। तो ये सिविल न्यायालय होते हैं, इसमें खास करके समझौता होता है, तो इसमें हर्जाना लेके केस रफा दफा करा जाता है, तो उसे ही सिविल न्यायालय कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं आप कि सिविल केस वह केस होते हैं जिससे आप दूसरे पक्ष को सजा नहीं दिलवाना चाहते बल्कि उससे हर्जाना लेना चाहते हैं। तो ये सिविल न्यायालय की शक्तियां इसे प्राप्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, दर्जा दिया जाता है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है अध्यक्ष को, और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो, वही फैक्ट फिर से पूछा जाते रहता है ना, इसलिए डबल छपा है, तो याद रखना है। तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किए, राष्ट्रीय महिला आयोग डिस्कस किए। इसके बाद वाले लेक्चर में राज्य महिला आयोग डिस्कस करेंगे, जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है उसके बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, और यहाँ एक सांविधिक निकाय है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है महिलाओं के सम्मान में। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर भी किया करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।